हाँ, आज आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत समझाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, मात्र 3 में से एक हर साल आता है। ठीक है, तो एक है हाइगेंस की तरंग का सिद्धांत। इसके लिए पहले आपको तरंगाग्र पढ़ना चाहिए। तरंगाग्र तरंग के आगे वाला भाग। माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि उसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, अर्थात जैसे श्रृंग श्रृंग हो, गर्त गर्त हो, माने एक ही कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ये तरंगाग्र 2 प्रकार के होते हैं, समतल तरंगाग्र और गोलीय तरंगाग्र। अब समतल तरंगाग्र क्या है? जब ये एक ही दिशा में तरंग जा रही हो, एक ही दिशा में, एक दिशा में, तो ये समतल तरंगाग्र होता है। ये समतल तरंगाग्र की स्थितियां हैं और ये कहलाती किरण। किरण हमेशा तरंगाग्र से 90 डिग्री कोण पर होती है। गोलीय तरंगाग्र कब होता है? जब किसी बिंदुवत, माने किसी एक बिंदुवत स्थान से तरंगें माने उत्पन्न होती है, स्रोत बिंदुवत हो, तब ये गोलीय तरंगाग्र होता है। ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से, माने 3 × 10⁸ चाल से, चूंकि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। यह भारहीन होता है, माने इसमें कोई वजन नहीं होता है, तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर जाता है। अब हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छा से रट लें। नंबर 1, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जो कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। माने ये तरंगाग्र की परिभाषा है, इसे लिख दो। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जैसे मान लो तरंग यहाँ पहुँचा, तो यहाँ जितने भी कण होंगे ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगाएं कहते हैं। ये भी माध्यम में प्राथमिक चाल से आगे बढ़ती हैं। नियम नंबर 3, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती इन द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें तो यह अनवालोप उस क्षण तरंग की नई स्थिति प्रदर्शित करेगा। अनवालोप का मतलब है स्पर्श करता हुआ। ठीक है, अब अनवालोप कैसे खींचा जाता है ये हम तुमको बता रहे हैं। देखिए, अनवालोप खींचना क्या है? माना कि एक तरंग स्रोत है S, इससे तरंगें निकल रही हैं, B चाल से निकल रही हैं, B चाल से। तो ये एक तरंगाग्र स्थिति है AB। तरंगा की स्थिति ए भी है। इस पर
स्थित सभी कण, माना कण एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, ये 5 है। इसके सभी कण से नई तरंगें निकलेंगी जो भी बी चाल से चलेंगी। हमें देखना है कि टी सेकंड बाद जो नया तरंग होगा उसकी स्थिति क्या होगी। तो चाल इसकी बी है, टी सेकंड में यह बी टी दूरी चलेगा। बी टी दूरी माने चाल गुणे समय, बी टी दूरी तय करेगा। अब बी टी दूरी का माने वृत्त खींचेंगे, 1 को केंद्र मान करके, 2 को केंद्र मान करके, माने एक ही बी टी दूरी का एक से वृत्त होना चाहिए, खींचेंगे केंद्र मान के। अब इनका स्पर्श करता हुआ ये स्पर्श रेखा खींचो, ये भी स्पर्श रेखा खींचो, ये ए डैश और बी डैश नए तरंग स्रोत का कार्य करेगी। ए डबल डैश बी डैश ये भी नए तरंग की स्थिति होगी, लेकिन हाइगेंस ने ए डबल डैश बी डबल डैश को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये पीछे बढ़ता हुआ है और ये आगे बढ़ता हुआ है। इसी प्रकार अब इस पे जितने भी कण होंगे उसमें भी कितने से टी सेकंड बाद देखेंगे तो उसमें बी टी के पद खींचेंगे। इस प्रकार नई नई तरंगें स्थिति आती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तरह ये है स्थिति, एक स्थिति ये हो गई, इस पर कण 1 2 3 4, अब इसमें वही बी टी दूरी का वृत्त खींच देंगे। तो इस तरह अनुबालोप खींचे जाते हैं। अनुबालोप का मतलब स्पर्श करता हुआ रेखा, तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, फिर इससे द्वितीय तरंगें निकली, यही क्रम होता हुआ ये जो है तरंगाग्र आगे बढ़ता चला जाता है।